हाँ तो दोस्तों, बात करें मानव उत्सर्जन तंत्र की, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसकी? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है किडनी। क्या है? किडनी। सेकंड पार्ट है मूत्रवाहिनियाँ यानी कि यूरेटर्स। क्या है? यूरेटर्स। थर्ड पार्ट है मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ पार्ट है मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा। तो बात करें दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जहाँ रक्त आ गया वहाँ हृदय आएगा। क्या आ गया? जहाँ रक्त आ गया वहाँ हार्ट आएगा, हृदय आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। रक्त का शुद्धिकरण हृदय बिल्कुल नहीं करता, हार्ट बिल्कुल नहीं करता। हार्ट का काम केवल और केवल रक्त को पूरे शरीर में पंप करना है, रक्त को पूरे शरीर से लेकर आना और पूरे शरीर में देना, पहुंचाना। ये एकमात्र कार्य रक्त किसका है? हार्ट का है, हृदय का है। रक्त का शुद्धिकरण करना, ब्लड का शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन करना सिर्फ और सिर्फ किडनी का काम है। किसका काम है? किडनी का काम है। देखो कैसे। हम किडनी की बात करेंगे पहले, रक्त का शुद्धिकरण भी हम करेंगे। पहले हम किडनी की बात करते हैं। किडनी होती क्या है? किडनी कहाँ होती है? किडनी होती है उदर गुहा, स्टमक में, उदर गुहा में पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है यानी कशेरुक दंड। हमारी जो रीढ़ की हड्डी पीछे कशेरुक दंड, उसके दोनों तरफ यानी कि एक जोड़ी किडनी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी है, मतलब होता है 2 किडनियाँ, एक लेफ्ट में एक राइट में। कितना? एक लेफ्ट एक राइट। कितनी किडनी? 2। कहाँ? यहाँ कशेरुक दंड के साइड में, एक लेफ्ट एक राइट। और ये एक जोड़ी होती है। अब क्या ये किससे जुड़ी होगी? जुड़ने की बात है, किससे जुड़ी होगी भाई? कशेरुक दंड के दोनों तरफ तो है, लेकिन जुड़ी किससे है? उदर गुहा से। किसके द्वारा? पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा। हम बात करें पेरिटोनियम झिल्ली की, तो पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ भाग से, ये जो उदर गुहा है अपनी स्टमक है, इसके जो पिछला भाग है, पृष्ठ भाग है, उससे किससे जुड़ी होगी? पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा। कौन जुड़ी होगी? किडनी जुड़ी होगी। किडनी का काम क्या? रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो देखिए एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी उदर गुहा में कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है। दोनों ओर स्थित। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका यही पूछा जा रहा है बस, कि कौन सी चीज़ कहाँ है, किडनी कहाँ है। याद करना है उदर गुहा। पेट नहीं आएगा ऑप्शन में, उदर गुहा आएगा। स्टमक आएगा, उदर गुहा आएगा। उदर गुहा में स्थित होती है रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, कशेरुक दंड के दोनों तरफ। किसके द्वारा जुड़ी होगी? उदर गुहा से जुड़ी होगी, पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा। पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा। अब बात करें किडनी, हमारी किडनी, मानव की किडनी हम पढ़ रहे, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव की किडनी कैसी है, किस प्रकार की है? तो हमारी मेटानेफ्रिक। अब ये क्या होता है? कोई भी जीव है जिसका मुंह इधर है, कहाँ है? इधर। किडनी होती है 3 प्रकार की, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। एक होती है प्रोनेफ्रिक, एक होती है मीजोनेफ्रिक, एक होती है मेटानेफ्रिक। हमारी किडनी कैसी? मेटानेफ्रिक। ये क्रम इस आधार पे है कि जीवों का जो क्या हुआ है, उद्भव हुआ है, जीवों का जैसे जैसे मतलब विकास हुआ है, उस हिसाब से, इवोल्यूशन के हिसाब से ये है कि प्रोनेफ्रिक, जिनमें किडनी मुंह के पास, पीछे नहीं, मुंह के पास पाई जाती, वो प्रोनेफ्रिक है। जिनकी किडनी मध्य भाग में पाई जाती हो, मीजोनेफ्रिक है, जिनके किडनी पश्च भाग में पाई जाती हो। मेटानेफ्रिक है, यानी कि मेटानेफ्रिक को हिंदी में कहते हैं पश्च वृक्क। क्या कहते हैं? पश्च वृक्क। तो हमारी किडनी कौन सी? मेटानेफ्रिक। कौन सी? देखो प्रो यानी प्राचीन समय में, यानी कि जो प्राचीन समय के जीव हैं जिनका उद्भव सबसे पहले हुआ है, जिनका इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ है,
उनमें पाई जाएगी प्रोनेफ्रिक। उसके बाद जिनका विकास हुआ है, जिनकी किडनी मध्य में होगी शरीर के, मेजोनेफ्रिक। हमारे शरीर में मानव जो विकसित जीव हैं, मानव विकसित जीवों में आता है, उनमें किडनी कोडल भाग में होगी। कोडल का मतलब पुच्छ भाग में, यानी पीछे होगी। कहाँ होगी? पीछे। मेटानेफ्रिक। कौन सी किडनी? मेटानेफ्रिक किडनी। अब नेफ्रिक शब्द से हम क्या समझे? नेफ्रिक शब्द जहां भी आ जाए, किससे संबंधित? किडनी से। किससे संबंधित? किडनी से। जहां भी नेफ्रो आ जाए, नेफ्रिक शब्द जहां आ जाए, नेफ्रो शब्द जहां आ जाए, किससे संबंधित? किडनी से। जैसे कार्डियो शब्द कहीं भी आ जाता हो, कार्डियो शब्द किससे संबंधित था? हार्ट से। ऐसे ही नेफ्रिक शब्द जहां भी आ जाए, किससे संबंधित है? किडनी से। किससे? किडनी से। देखिए, इससे ही बनता है किडनी का अध्ययन, स्टडी ऑफ किडनी, यानी किडनी की कार्यविधि का अध्ययन। भाई किडनी कैसे कार्य करती है, क्या कहलाएगी? नेफ्रोलॉजी। क्या? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। और हृदय का? कार्डियोलॉजी। याद कैसे रहेंगे? देखो, हृदय में और किडनी में मतलब कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें याद करने का तरीका है, किडनी है, किडनी। मैंने लिखा किडनी। क्या लिखा? किडनी। किडनी का ने लो, किडनी का ने से बनेगा नेफ्रिक, यानी कि नेफ्रिक जो संबंध है उसका किससे है? किडनी से। और कार्डियो का संबंध किससे? हार्ट से। किससे? हार्ट से। यानी कार्डियोलॉजी हार्ट का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी नेफ्रो यानी ने किसका? किडनी का। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। और हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। अब बात करें हम किडनी की, हमने पढ़ा कि एक जोड़ी किडनी है, उधर गुहा में है, कशेरुक दंड के दोनों तरफ, यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है। और किसके द्वारा जुड़ी हुई है? उधर गुहा से। उधर गुहा से किसके द्वारा जुड़ी हुई है? पेरिटोनियल झिल्ली के द्वारा। कौन सी? पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा। बात करें इसका वेट कितना, वजन कितना, तो इसका वजन है 120 से 170 ग्राम। कितना? 120 से 170 ग्राम। अब देखिए, वजन तो हो गया, इसका आकार कैसा है? पूछ लिया जाता है कई बार, किडनी का आकार कैसा है? तो सेम के बीज आपने देखे होंगे, सेम के बीज का जैसा इनका आकार होता है। क्या होता है? सेम के बीज जैसा इनका आकार, यानी आकृति होती है। ये लगभग सेम के बीज क्या करते कि 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे, 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़े, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी आकृति? सेम के बीज की आकृति। हमारा हृदय के किडनी कैसी? मेटानेफ्रिक प्रकार की। बताया था प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो हमारी कौन सी? मेटानेफ्रिक। पक्ष भाग में होती है, यानी कि कोडल भाग में, पुच्छ भाग में, पश्च भाग में होती है। कौन सी किडनी? मेटानेफ्रिक। उत्पत्ति किससे? भ्रूणीय मेजोडर्म से। कौन से? भ्रूणीय मेजोडर्म से। मेजोडर्म में 3 प्रकार की होती है, एक एंजोडर्म होती है, एंडोडर्म, एक मेजोडर्म होती है, एक एंडो। एक्जोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। तो देखो, डर्म का मतलब होता है त्वचा। क्या होता है? त्वचा। एक्सो का मतलब जो बाह्य त्वचा से, भ्रूणीय अवस्था में जो बाह्य त्वचा से बनता है वो एक्टोडर्म के बने होते हैं। जो मीजो त्वचा से, मध्य वाली त्वचा से बने होते हैं वो मेजोडर्म कहलाते हैं। और जो ऑर्गन एंडोडर्म, अंदर वाली त्वचा से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंडोडर्म। यानी कि उत्पत्ति कैसे है, कि उत्पत्ति हुई कहाँ से? भाई भ्रूण छोटा सा है, बिल्कुल छोटा है कि नहीं है? अब भ्रूण से जब निर्माण होगा किसी भी अंग का, किसी भी ऑर्गन का निर्माण होगा तो कैसे होगा? एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर से जिनका निर्माण होगा उनसे कहेंगे कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई? मेजोडर्म से। और जो जिनकी मध्य से होती है और बाहर से होगी एक्सोडर्म से, अंदर वाली से होगी तो एंडोडर्म से। अब हम किडनी की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई है मेजोडर्म से, मध्य स्तर से। कौन से स्तर से? मध्य स्तर से, मेजोडर्म से। मेजोडर्म से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब बात करें हाइलम की, एक शब्द आया हाइलम यहाँ। किडनी 2, एक किडनी
दो किडनी, इसको मान लेते हैं राइट किडनी, इसको मान लेते हैं लेफ्ट किडनी। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, इनका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग ये कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम। जिसके द्वारा, हाइलम के द्वारा धमनी अंदर जाती है, सिराएं बाहर निकलती हैं, तंत्रिकाएं अंदर भी जाती हैं, बाहर भी निकलती है, और एक जो मूत्रवाहिनी है, यूरेटर्स है, वो किससे बाहर निकलती हैं। अब बाहर निकलने अंदर जाने का क्या मतलब है? जो चीज़ अंदर ले जा रही है वो अंदर जा रही है, जो चीज़ किडनी से बाहर लेकर आ रही है वो बाहर जा रही है। अब धमनी शुद्ध रक्त लेकर आएगी किडनी में, तो किडनी में अंदर जा रही है। सिराएं अशुद्ध रक्त लेकर जाएंगी किडनी से, तो बाहर जा रही है। मूत्रवाहिनियाँ, जो रक्त यहाँ शुद्ध हुआ किडनी में, तो यूरिया बचा कि नहीं बचा? यूरिया अपशिष्ट पदार्थ यूरिया था जैसे निकालना था। यूरिया किसके द्वारा? मूत्रवाहिनी के द्वारा। कहाँ निकाल दिया? मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया गया। तो हाइलम के द्वारा, जो हाइलम होता है ये वाला पार्ट, इसके द्वारा धमनियाँ तंत्रिकाएं अंदर जाती हैं, सिराएं और मूत्रवाहिनियाँ बाहर निकलती हैं। अब बात करें हम मानव उत्सर्जन तंत्र की, तो 4 पार्ट हमने पढ़े थे। अब देखते हैं। वृक्क, राइट वृक्क और लेफ्ट वृक्क, यानी कि लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। इसके द्वारा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी है यानी कि यूरेटर्स, एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यूरेटर्स, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, यानी कि एक जोड़ी यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। अब देखो, रक्त शुद्ध हुआ तो उसका अपशिष्ट पदार्थ कहाँ का निकला? किडनी से कहाँ गया? मूत्रवाहिनी यूरेटर्स में, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद क्या आता है? मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में। किसमें? यूरेथ्रा में बाहर निकल गया। अब अंदर शुद्ध कैसे हुआ? अब हम अंदर पढ़ेंगे शुद्ध कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसकी जो संरचना है, वृक्क की संरचना कैसी होती है, किडनी की संरचना कैसी होती है। देखो, पश्चिमाशिरा, पश्चिमाधमनी क्या लेके आएगी? पोस्टीरियर अयोर्टा क्या लेके आएगी? शुद्ध रक्त लेके आएगी। दोनों किडनियों में दे दिया। पोस्टीरियर वेना क्या हुआ? पश्चिमाशिरा क्या लेकर जाएगी? अशुद्ध रक्त। क्या लेकर जाएगी? अशुद्ध रक्त। ये ले गई इससे, ये ले गई इससे। ठीक है दोस्तों, अब बात हम किसकी करेंगे? ये जो धमनी है, जो वृक्क में जा रही है, ये जो सिरा है जो वृक्क में जा रही है, इनको बोलते क्या है? रीनल। वृक्क की जो संबंध है रीनल, वृक्क धमनी मतलब रीनल आर्टरी, वृक्क सिरा मतलब रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। वृक्क कहीं भी शब्द आ जाए तो रीनल और नेफ्रो दोनों ही किससे संबंधित होंगे? किससे संबंधित होंगे? किडनी से। किडनी में ने आता है, ने से नेफ्रो, नेफ्रिक शब्द किससे संबंधित? किडनी से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? किडनी के पूरी संरचना के बारे में, किडनी के अंदर होता क्या है। अब बात करते हैं वृक्क यानी किडनी की आंतरिक संरचना की। देखिए, आंतरिक संरचना से पहले हम बाहरी संरचना देखेंगे। बाहरी संरचना में क्या क्या पढ़ा? वृक्क, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र था उसमें क्या पढ़ा? वृक्क। वृक्क से कहाँ जाता है? जो अपशिष्ट पदार्थ वृक्क से निकलता है, रक्त का शुद्धिकरण होते समय जो अपशिष्ट पदार्थ रक्त से निकलता है वो किडनी से कहाँ जाता है? यूरेटर, मूत्रवाहिनियों में, फिर मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा यानी कि मूत्र द्वार, किसमें? मूत्र द्वार में जाता है। अब हम पढ़ेंगे किडनी के अंदर क्या होता है। किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी की आंतरिक संरचना होती क्या है। तो देखिए, हमने पढ़ा था मूत्रवाहिनी किडनी से बाहर जा रही है, ये किडनी है। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं कि किडनी से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र द्वार। अब देखिए किडनी के अंदर क्या है। किडनी के 2 पार्ट हैं,
एक है कौन सा पार्ट, कॉर्टेक्स, जिसे बाहरी भाग कहते हैं। कॉर्टेक्स मतलब इतना भाग, हम बात करते हैं इस भाग की। इससे जो बाहर है वो बाहरी भाग, उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये वाला आंतरिक भाग है जिसे मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। मेडुला मध्यांश मतलब बीच में, मेडुला मध्यांश मतलब बीच, बीच मतलब अंतर, अंदर, मध्यांश मतलब अंदर, इस भाग को अंदर यानी कि मेडुला कहा जाता है। और इस भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला। अब बाहरी भाग जो कॉर्टेक्स हो गया और आंतरिक भाग मेडुला हो गया, तो अब देखिए इसमें भी क्या क्या होता है। कॉर्टेक्स, इसमें क्या होता है, ये जो पिरामिड होते हैं, ये क्या है, पिरामिड है। क्या है, पिरामिड। ये किस पे रुके हुए हैं, किस पे रुके हुए हैं, कैलिक्स पे। किस पे, कैलिक्स। इस पे रुके हुए हैं ना, जिसके लगे हुए हैं वो क्या है, कैलिक्स है। क्या है, कैलिक्स है। अब देखो पिरामिड, पिरामिड किससे लगे, कैलिक्स से। और कैलिक्स कहाँ जा रही है, ये कैलिक्स कहाँ जा रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ये सारी कैलिक्स क्या बनाती है मिलकर, पेल्विस। क्या बनाती है, पेल्विस रीजन। देखो ये पिरामिड है, पिरामिड किससे जुड़ा, कैलिक्स से जुड़ा। ये सारी कैलिक्स जाके पेल्विस में मिल जाती हैं, एक असली रीजन बनाती हैं पेल्विस। मतलब एक कैलिक्स जहाँ मिलकर जो रीजन बनाएंगी, जो क्षेत्र बनाएंगी, पेल्विस कहा जाएगा। ये पिरामिड, कैलिक्स और पेल्विस, पेल्विस में जाके मिल गई। पेल्विस किस में खुलती है, मूत्रवाहिनियों में, यूरेटर्स में खुलती है। ठीक है। अब बात करें कैलिक्स के अंदर वाला भाग। भाई ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है। इनके जो ये वाला भाग है, 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 क्या कहलाता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इनको किसने खोजा, बर्टीनी ने। किसने, बर्टीनी, बर्टीनी ने। तो इनको कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, यानी बर्टीनी के स्तंभ। क्या कहा जाता है, बर्टीनी के स्तंभ। किसके बीच के भाग को, कॉलम्स के, कैलिक्स के बीच के भाग को बर्टीनी के स्तंभ कहा जाता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। देखिए कैसे, इनके बीच ये कैलिक्स, इनके बीच क्या, क्या, बर्टीनी के स्तंभ, क्या, कॉलम, ये कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बर्टीनी के स्तंभ, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी किससे संबंधित है, हार्ट, किडनी, ऐसे 2-3 हो रहे थे। तो इसमें क्या लगाना था, किडनी लगाना था, क्योंकि बर्टीनी के स्तंभ किससे संबंधित है, किडनी से। किडनी के अंदर कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स के बीच की जो जगह है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बर्टीनी के स्तंभ कहलाती है। तो देखिए ये बाहरी भाग कैलिक्स हुआ, आंतरिक भाग मेडुला। अब ये जो पिरामिड होते हैं, ये जो क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं, जुड़े होते हैं कैलिक्स से, जो होती है किसमें, मेडुला में। यानी कि बाहरी भाग के जो पिरामिड आंतरिक भाग के कैलिक्स में जुड़े होते हैं। तो थोड़े बहुत कैलिक्स किस में होती है, पिरामिड किस में होते हैं, मेडुला भाग में होते हैं। तो इन्हें मध्यांश पिरामिड भी कहा जाता है। लेकिन होते कहाँ हैं, कॉर्टेक्स यानी बाहरी भाग में होते हैं, लेकिन जुड़े किससे होते हैं, मध्यांश, मेडुला भाग से। इसीलिए इन्हें मेडुला पिरामिड कहा जाता है। क्या कहता है, मेडुला पिरामिड्स, यानी कि मध्यांश पिरामिड। मध्य में जो पिरामिड है वो मध्यांश पिरामिड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पिरामिड है मध्यांश में, ये कॉर्टेक्स में है, लेकिन जुड़े हुए मध्यांश में है, मध्यांश भाग में जुड़े हुए हैं। अब बात करें हम किसकी, देखो वृक्क की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे। सबसे भारी भाग वृक्क के जो बाहर, वृक्क के जो बाहर है वो तंतु में संरचना पाई जाती है जो वृक्क को ढके हुए रहती है। इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं, वृक्क संपुट, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला, कैप्सूल के अंदर, रीनल कैप्सूल के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला। मेडुला किस में, पेल्विस में। पेल्विस का मूत्रवाहिनी से बाहर। हमने आंतरिक संरचना पढ़ी। अब आंतरिक संरचना में हमने पढ़े 2 भाग, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स में बर्टीनी के स्तंभ होते हैं। किस में होते हैं, बर्टीनी के स्तंभ कॉर्टेक्स में होते हैं। देखो कहाँ, ये कहाँ है, ये आंतरिक भाग है, इसके बाहर
ये वाले क्या हैं, वर्टिनी के स्तंभ जो कैलिक्स के बीच में है वो कहाँ है, कॉर्टेक्स में या मेडुला में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉर्टेक्स में या मेडुला में, तो ये कॉर्टेक्स में होते हैं। अब मेल पिगी काय यानी कि मेल पिगी बॉडी पीसीटी और डीसीटी किस में, कॉर्टेक्स भाग में, और हेनले लूप और संग्रह नलिका यानी कलेक्टिव डक्ट और हेनले लूप ये किसके पार्ट है, नेफ्रॉन के, किसके, नेफ्रॉन के, क्या क्या, पीसीटी, मेल पिगी काय, डीसीटी, हेनले लूप, संग्रह नलिका। पीसीटी क्या होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब देखो मेल पिगी काय यानी कि मेल पिगी बॉडी, इसके दो पार्ट, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है बोमेन कैप्सूल, एक ग्लोमेरुलस एक होता है बोमेन कैप्सूल। ये जो संरचना दिख रही है आपको ये वाली, ये है बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर रक्त वाहिनियां आती हैं और बाहर निकल जाती हैं। ये रक्त वाहिनियां यहाँ मिल जाती है, बहुत सारी रक्त वाहिनियां में बट जाती हैं, जिससे कि रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल के किस में आ जाते हैं, बोमेन कैप्सूल में। इस कुंडलित नलिका को क्या कहते हैं, यह कुंडलित हो जाती है जो रक्त वाहिनियां, उन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। यहाँ रक्त क्षमता है, ये रक्त नलिका है, रक्त नलिका है। यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, यहाँ से अशुद्ध छट गई, किस में आ गई, बोमेन कैप्सूल में, शुद्ध रक्त निकल गया। अब बात करें कैप्सूल में आया क्या, कौन सा कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल में क्या आया, शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त नहीं, अशुद्धियाँ आई, क्या आई, अशुद्धियाँ। अब अशुद्धियाँ यहाँ से कहाँ जाएंगी, पीसीटी, पीसीटी कुंडलित है ना, ये कोइल्ड हो रही है, कॉन्वोल्यूटेड हो रही है, तो इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब ये जाती है हेनले लूप में, हेनले लूप से कहाँ जाती है, डीसीटी, डोर्सल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ से कहाँ जाती है अशुद्धियाँ, कलेक्टिव डक्ट में, कहाँ जाती है, संग्राहक नलिका, कलेक्टिव डक्ट में। अब बात करें हम यहाँ कि मेल पिगी काय, पीसीटी और डीसीटी किस में है, कॉर्टेक्स भाग में। कैसे, देखिए मैंने एक बनाई है, क्या, नेफ्रॉन। ये किसकी संरचना है, नेफ्रॉन की। ये मिलियन में होती है, नहीं लाखों में होती है, एक ही उसमें, किसमें, एक वृक्क में लाखों में नेफ्रॉन पाई जाती हैं। इसीलिए नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब है किससे मिलकर बनी है, मेन काम करता कौन है, रक्त का शुद्धिकरण मेन तो अपन पढ़ते हैं किडनी करती है, लेकिन किडनी में अंदर कौन करता है, तो उसकी बात करें तो हम करते हैं नेफ्रॉन की बात, कि किडनी में अंदर रक्त का शुद्धिकरण नेफ्रॉन करेगा। देखो यहाँ किया, ये है ग्लोमेरुलस, ये है बोमेन कैप्सूल, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से निकल गई रक्त नलिकाएं, यहाँ से रक्त की अशुद्धियाँ निकल गई किसमें, बोमेन कैप्सूल में, और वहाँ से पीसीटी, पीसीटी से हेनले लूप, हेनले लूप से डीसीटी, और डीसीटी से कलेक्टिव डक्ट में। ये पूरी संरचना किसकी है, नेफ्रॉन की है। किसकी है, नेफ्रॉन की। तो देखो नेफ्रॉन में ये मेडुला भाग है, और ये कॉर्टेक्स, ऊपर वाला कॉर्टेक्स भाग और नीचे वाला मेडुला भाग। अब कॉर्टेक्स भाग की बात करें तो देखो कॉर्टेक्स भाग में कौन सा, मेल पिगी बॉडी, जिसमें होती है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। अब इससे आगे चलेंगे तो डीसीटी, देखो डीसीटी किस में है, कॉर्टेक्स भाग में। बात करें हेनले लूप की, किस में है, मेडुला भाग में है। अब बात करें डीसीटी की, किस में है, कॉर्टेक्स भाग में है। बात करें कलेक्टिव डक्ट की तो किस में है, मेडुला भाग में है। ये नहीं है कि ये कॉर्टेक्स में नहीं है, लेकिन मुख्यतः किस में है, मेडुला भाग में। ज़्यादा भाग कहाँ है, मेडुला भाग में है। तो इसीलिए इनको कहा गया कि मेल पिगी बॉडी, पीसीटी और डीसीटी तो कहाँ है, कॉर्टेक्स भाग में, और हेनले लूप और संग्रह नलिका कहाँ है, मध्यांतर मेडुला भाग यानी आंतरिक भाग में है। तो हमने पढ़ा भाई को वृक्क की संरचना पढ़ी। वृक्क की संरचना में हमने पढ़ी अंदर हेनले लूप,
हेनले लूप की संरचना पढ़ी। हेनले लूप में क्या क्या होता है, मेलपिगी बॉडी, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, वो उससे समझ आता है पीसीटी में, पीसीटी से हेनले लूप में, हेनले लूप से डीसीटी में, डीसीटी से कलेक्टिव डक्ट में, कहा जाता है कलेक्टिव डक्ट में। ये क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, जो कि वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।